तो यूपी से होता हुआ आई लव मोहम्मद विवाद उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। देहरादून में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद छिड़ गया। देखते ही देखते विवाद इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठी भांज कर लोगों को कंट्रोल करना पड़ा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड तक पहुंचा आई लव विवाद। सड़क पर प्रदर्शन, पुलिस का एक्शन। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी, व्यवस्था तगड़ी। यूपी से शुरू हुआ आई लव विवाद अब उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। वायरल पोस्टर ने देवभूमि में भी माहौल गर्म कर दिया। समुदाय का हमारे पास एप्लीकेशन आई कि एक इंस्टाग्राम पे कोई रील थी जिसमें एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने कुछ कमेंट कर दिया था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी। इसमें बाजार चौकी पे लगभग 8% के अराउंड कुछ लोग आए थे। तो उसमें तुरंत ही बाजार चौकी और थाना पटेल नगर द्वारा एक्शन लिया गया और उस व्यक्ति को तुरंत ही थाने ले आया गया था। तो इसके बाद जब भीड़ बढ़ने लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मौके पर मैं और स्वयं इंस्पेक्टर पटेल नगर यहीं पे थे। इनको हमने बताया कि उस व्यक्ति को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी इनकी डिमांड थी कि इनकी तहरीर हमने रिसीव कर दी थी और इनको अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद भीड़ गई, फिर वापस आ गई और वापस आने के बाद इनके द्वारा हमारी बात को नहीं माना गया। चौकी में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसके बाद जो आवश्यक बल प्रयोग था वो किया गया, भीड़ को तितर किया गया। चलिए पहले एक बार आपको समझा देते हैं कि देहरादून में आई लव विवाद की वजह से अब तक क्या क्या हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट से बड़ा विवाद। आई लव मोहम्मद पोस्ट पर टिप्पणी के बाद हंगामा। धर्म विशेष के खिलाफ की गई थी टिप्पणी। पटेल नगर में सड़क पर उतरी भीड़। ब्रह्मपुरी इलाके में भी जुटा भारी हुजूम। नाराज लोगों ने थाने का भी किया घेराव। नारेबाजी कर किया गया हंगामा। पुलिस ने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। पुलिस ने मशक्कत से शांत कराया मामला। वहीं इस मामले पर सीएम धामी ने भी बयान दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है तो कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहाँ सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो, दंगा करने वाला जो भी होगा, इसकी जो है भरपाई उसी व्यक्ति से उसकी भरपाई करवाई जाएगी और ये काम बहुत सख्ती से करवाया जाएगा। 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर से विवाद शुरू हुआ। 12 वफात के मौके पर जुलूस के दौरान बैनर लगाए। आई लव मोहम्मद के बैनर पर आपत्ति जताई गई। नई परंपरा पर विवाद उपजा। पुलिस ने बैनर हटवाए। मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी और बवाल किया। पुलिस से झड़प की नौबत तक आ गई। कानपुर के बाद कई जगहों पर हुई पोस्टरबाजी। फिलहाल पुलिस ने यहां की स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, मगर धार्मिक मामलों का उन्माद आसानी से शांत नहीं होता। देखना होगा कि देहरादून में आने वाले हालात कैसे होंगे। टीम न्यूज स्टेट। और देहरादून हिंसा पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का ये कहना है कि राज्य में कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा ही है, कोई गलत बात नहीं है, आप कहिए, लेकिन आप अपने घर में कहिए, आप जहाँ काम करते हैं, आप अपने जहाँ पर आपकी दुकान है, कुछ है, आप वहाँ पे लिखिए, वहाँ पे कहिए, तो क्या समस्या है। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना कोई ठीक बात नहीं है और सरकार इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी अगर कोई भी ग्रुप अगर अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश करता है।